और वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। और आज मेरा सौभाग्य है कि झारखंड में आप सभी लोगों के बीच रांची में मौका मिला है आप सभी लोगों से बात करने का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक और खास बताऊँ, ये एक और खास मौका है कि ये पूरी मेरी टीम की पर्सनल पहली सेमिनार होगा। सो बहुत अच्छा लगा कि शाहिद सर और शाहिद हुसैन सर, शाहिद अख्तर सर, उन्होंने मिलकर सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों ने इतना मेहनत किया और बहुत खूबसूरत शहर है, इसको देखने का मौका मिला। तो साथियों, सबसे पहले बहुत सारे रहने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारा ग्रामीण इलाका है। मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा इतने पढ़े लिखे नहीं है जितना मैं हूँ। उनके सर में दर्द हो तो हरी वाली गोली लेके जाते हैं, इसलिए खाली वाली कहते हैं मेडिकल स्टोर पे ये वाली गोली दे दो, सर में दर्द हो। और इनको जाके लोग समझाते हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ, आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। और जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं, अगले दिन उनके हाथ में क्या होता है? गायकोडर्मा की शीशी। क्या बेच रहा है? गायकोडर्मा। जिसको क्रोसिन बोलना नहीं आता उससे गायकोडर्मा भिजवा रहे हैं। कैसे बताएगा यार? और खुदा ना खास्ता किसी डॉक्टर के पल्ले पड़ गया हो तो जिंदगी में फिर किसी को गायकोडर्मा नहीं समझाएगा। बहुत सारी कंपनियां जो बोलेगी यार हम वेट मैनेजमेंट में नंबर 1 है। एक बंदा मुझे फोन, तो 2 तरह के सिस्टम होते हैं दोस्तों, एक सेंट्रलाइज और दूसरे वो सिस्टम जिसको आप डिसेंट्रलाइज बोलते हो। जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती है या बहुत सारी कंपनी जहां पे उसका कोई ऑनर होता है, कोई मालिक होता है, कोई उसको कंट्रोल करने वाला होता है, कोई एडमिन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज प्रोसेस। एक सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट होता है। और डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका कोई हैंडल करने वाला नहीं होता है, कोई कंट्रोलर नहीं होता है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी या क्यों है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा प्रोडक्ट बेस में लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको ऊपर एक हवाई यात्रा करते हुए बड़ा लीडर आके बैठ जाता है। या पहले तो आपको बोला जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप इस बिजनेस के, आप इस कॉन्सेप्ट के ऑनर हैं, आप मालिक हैं, आपका कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने इधर उधर देखा तो आपकी आईडी ब्लॉक कर देंगे। आपने मेहनत की, 10-12 हजार लोगों की टीम बनाई, बहुत सारे लोग हैं। सागर सिन्हा सर को मैं जानता हूँ, 12,000 लाखों में टीम थी उनकी आईडी ब्लॉक कर दी गई। और ऐसे बहुत सारे लोगों की आईडी ब्लॉक हो जाती है क्योंकि वहां पे एक एडमिन होता है। तो वो खत्म हो गया। तो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम आया दुनिया में। और डिसेंट्रलाइज का मतलब उसको कोई कंट्रोल ना कर पाए, कोई बंद ना कर पाए, कोई चेंज ना कर पाए। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बहुत सारे अभी आदित्य जी बैठे थे मेरे पास, वो बता रहे थे बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो डिसेंट्रलाइज है। थोड़ा सा समझ लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। पूरी पुरानी टीम को कॉल किया और आज भी मुझे याद है पहला दिन 1 बजे आईडी लगी थी और मेरा पहला जूम 4 बजे स्टार्ट हुआ था, जिसकी होस्टिंग मैं खुद कर रहा था। और 90 लोग उस जूम मीटिंग में बैठे थे। मनोज बघेला सर भी बैठे थे और हम सभी लोगों ने 5 लोगों ने अपनी आईडी लगाई थी एक साथ, जिसमें से मैं था और यहाँ पे शाहिद भाई है, मुकेश जी मिर्जापुर हैं और 3-4 लीडर्स थे, 5 लोग थे। हम लोगों ने लगाया। अच्छा, लगाने के बाद कई लोगों को लग रहा है काम करना शुरू कर दिया। 9 दिसंबर का दिन था। तो हमने कहा नहीं, सैनी साहब को कॉल किया। मैंने कहा सैनी सर ऐसा है, प्लान तो बहुत अच्छा है, डिसेंट्रलाइज भी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इससे पहले जिस सिस्टम में थे उसका क्रिएटर मिस्टर इंडिया था, सुनाई देता था, दिखाई कभी नहीं दिया। तो अब अगर काम करेंगे तो पहले तो मनोज बघेला सबसे मिलेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिलीव ही नहीं था। और 9 तारीख को आईडी लगाई थी और 20 तारीख को मैं और शाहिद भाई, शाहिद हुसैन, शाहिद अख्तर, मुकेश जी मिर्जापुर और 3-4 और लीडर, 5 लोग, हम सभी लोग मुकेश सर से मिलने के लिए गए। और दोस्तों एक बार जोरदार तालियां बनती है मुकेश सर के लिए, उन्होंने पूरा इतिहास बदल दिया है। मनोज सर आज पूरे डिसेंट्रलाइजेशन की दुनिया में कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं है। रीजन भी है कि बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं, बहुत सारी लिगलिटीज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं,
और लोगों को अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं होता है। कोई एक क्रिएटर ढूंढ लेना जो इंडिया का हो, सामने से आके कहता हूं मेरा सिस्टम है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं नादियाड़ का रहने वाला हूं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं खड़ा हूं। एक क्रिएटर नहीं। 20 तारीख को हम 5 लोग गए, वहां पे हम सभी लोगों ने मनोज सर से मिले और काम स्टार्ट किया। वहां पे ऐसा एक सेमिनार था और आई एम वेरी थैंकफुल टू सीएम सैनी सर। वहां पे पहली बार मुझे अल्फाबेट में स्टेज मिला था और मैं बोल के आया था कि अगले 1 महीने में 1000 की टीम होगी। शायद भाई याद है आपको? पहली बार जयपुर में 9 दिसंबर, ये पिछला साल, अभी जुलाई चल रहा, 7 महीने हो गए, 9 दिसंबर को ये बोल के आया था जयपुर वालों को कि 1 महीने में 1000 लोगों की टीम बना के आऊंगा। और उस समय मेरी टीम 5 लोगों की थी। और दोस्तों सुनिएगा, आगे मजा आएगा। कोई प्लानिंग नहीं था जाने का, लेकिन इनके यहाँ 21 तारीख को हर महीने जयपुर में सेमिनार होता है और ये लोगों ने मुझे फिर से इनवाइट किया। 21 जनवरी को जब मैं पहुंचा जयपुर में और जब मुझे स्टेज मिला था तो मेरे दोस्तों, मेरी टीम 1395 लोगों की थी। 1 महीना 10 दिन। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। 1395 लोगों की। और जब मैंने 1000 बोला था तो बड़े, उस समय बड़े बड़े लीडर थे अल्फाबेट में, कई लोगों की धड़कने मतलब ये हो गई थी, यार ये छोटा सा बच्चा आया है, उस समय दाढ़ी भी नहीं थी, ये क्या कह रहा है 1 महीने में 1000 बनाएगा। और दोस्तों एक और रिकॉर्ड बताता हूँ आप लोगों को, जब मैंने 9 दिसंबर को ज्वाइन किया था तो अल्फाबेट की पूरी कम्युनिटी 9000 कुछ लोगों की थी और उसके अगले महीने 17000 की कम्युनिटी हुई। और आज की डेट में 29,000 लोगों की कम्युनिटी अल्फाबेट में हो गई सिर्फ 7 महीने में। 2 साल पहले होगा। तो दोस्तों ये सिस्टम बहुत प्यारा था और वो 1 महीने काम करने के बाद रुके नहीं हम लोग। आज करीब 7 महीनों की जर्नी और 7000 से ऊपर की टीम है। 8 देशों में अल्फाबेट का डंका बजा रहे हैं आज हम लोग। ईगल अल्फा स्क्वायर। शाहिद भाई की खुद की टीम पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है। और आज अगर मैं अपनी बात करूं तो एक इकलौता इंसान हूं जो रात को 2 बजे जूम मीटिंग लेते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका में हमारे लीडर है, बहुत जल्द उनको इंडिया में बुलाएंगे। क्या नाम है उनका? माइकल, मिस्टर माइकल, इंजीनियर माइकल बहुत अच्छा काम करते हैं। और इतने कम टाइम में अगर हमने इतने तेजी से बढ़ाया ना, तो देखो ये जितनी टीम दिख रही है, जितने लोग बैठे हैं, सब मेरी टीम के। यार ताली हो जाती है। जितने लोग दिख रहे हैं, सब हमारी टीम के। और आज इंडिया का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे हमारी टीम के कुछ लोग ना हो। हर स्टेट में हमारी टीम के लोग। और पाकिस्तान में हमने बहुत बढ़िया टीम बनाई। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, नेपाल, सीरिया, जहां पे ट्रस्ट वॉलेट नहीं है, दुबई में वॉलेट बनवा को सीरिया में अकाउंट लग गया है, काम चल रहा है। सीरिया की बात कर रहा हूं। और कल तक हम फिलीपींस में भी शुरू हो जाएंगे। एक बार और जोरदार ताली बजाइए। तो ये ताकत हमारी नहीं है दोस्तों, ये ताकत इस सिस्टम की है। अगर आपको बताना आता है, अगर आपको समझाना आता है, तो इतना बढ़िया सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं है। आज देखो 20,000 25,000 रुपए कमाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। दिन भर में 2 आईडी लगा दो, $50 बन जाते हैं, करीब 4,500 रुपए। क्या चाहिए भाई? 1,30,000 35,000 रुपए की सैलरी होती है। और आज इस सिस्टम से अगर मैं अपनी भी बात करूं, करीब 35 से 40 लाख रुपए 7 महीने में कमा लिया। यार जोरदार ताली बजाओ। और बहुत सारे लोग इतना पैसा कमाते हैं अलग अलग सिस्टमों में। हमारे साथ सुमित सर हैं, दिख नहीं रहे, सुमित कैथवार सर होंगे, कहीं बैठे होंगे, वो पीछे चाय पी रहे हैं। सुमित कैथवार सर बहुत डायनेमिक लीडर हैं और इससे पहले वो फोर्साज में मेरे अप्लाइड हुआ करते थे, 4थे अप्लाइड थे। और आप लोगों को जान के बड़े ताजुब होगा, पिछले साल में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए कमाए फोर्सेज से। ताली बजा लो। 1.5 करोड़ रुपया कमाया। कितना? 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। हम एक दिन इनको चले गए समझाने, सर अल्फाबेट देख लो, समझ में नहीं आया।
पता है क्यों नहीं समझ में आता है? कई लोग बोलते हैं ना, आप लोग हम समझाते हो सुनता नहीं हो, अपना ही प्लान बताता है ना? ऐसा होता है कई लोगों के साथ। एक छोटी सी स्टोरी सुन लेना, ये सुमित सर के ऊपर है, हमारे गुरु है। समझते हो गोबर में होता है, कीड़ा होता है, तो उन दोनों की दोस्ती हो गई। तो तितली ने उसको गोबरौले ने तितली को खाने पे बुला लिया। गोबरौला जाता है खाने, तो उसको अलग अलग फूलों का रस दिया जाता है। ये लो गुलाब का फूल, वो कहता है यार इसमें तो स्मेल ही नहीं है, तो महकता ही नहीं बिल्कुल। उसको केवड़ा दिया जाता है, कस्तूरी दिया जाता है, अलग अलग उसको फूल दिए जाते हैं सूंघने के लिए, उसको कोई स्मेल नहीं आता। तितली बड़ी परेशान, कहते यार ऐसे ऐसे खुशबू जो दुनिया के लोग मरते हैं इस खुशबू को पाने के लिए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और इस गोबरौले को खुशबू नहीं आती। तो थोड़ी देर सोचता है, बोलता है थोड़ा मुंह खोलो। तो जब वो मुंह खोलता है ना, उसके मुंह के अंदर वो गोबर का ढेला भरा रहता है। तो तितली क्या करती है, लकड़ी से उसको निकाल देती है, और जैसे निकाल देती है ना, उसको खुशबू आने लगती है और धूल बार खाने बचा। तो ये जो दुनिया के जो लीडर है ना, इनके अंदर प्रॉब्लम यही है, यही प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि उनको उनके अपलाइन ने जो भी बताया, जो भी सुनाया वो सही है, उसके अलावा उनको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जब मैंने फोर्सेस के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया, जब मैंने बात करना शुरू की, तो एक बहुत बड़े लीडर हैं, नाम बोल गया, बिहार के हैं, उन्होंने भी 2-4 करोड़ रुपए कमाए। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि भाई साहब पहले ना सिस्टम की जानकारी ले लो, फिर वीडियो बनाना। उनका नंबर निकाला गया, फोन किया, सर आइए बैठिए हमारे साथ लाइव। नहीं आए। हालांकि जब ये अभी आप लोगों को समझा रहा था गैस फीस वाला, ये उस समय समझा रहा था, लोग समझ नहीं रहे थे। लेकिन जब आप अच्छा काम करते हो, जब दुनिया को जगाते हो, तो भगवान आपके साथ होता है। 1 महीने बाद फोर्सेस का इथेरियम कॉन्सेप्ट बंद हो गया। खोल के चेक कर लो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब बंद हो गया तो मैंने पूछा कैसे बंद हो गया, किसी ने आंसर नहीं दिया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को खोलो, वहां पे दिखेगा पेंडिंग ट्रांजैक्शंस, उसकी डिटेल खोलो तो वहां पे लिखा आएगा गैस फीस नॉट एनफ, क्रिएटर ने गैस फी नहीं डाला। अब उनको समझ में आ गया कि नवीन सर जो बोल रहे थे वो सही कह रहे थे, अगर सिस्टम में गैस फी नहीं होगा तो सिस्टम बंद हो जाएगा। दूसरा, जब आप ओनरशिप निकाल के ये कह रहे थे ना कि सिस्टम में बदलाव हो सकता है, तो कह रहे थे नहीं बदलाव नहीं होगा, 100% डिसेंट्रलाइज है। $5 का प्लान आज $5.9 में लगता है। सुमित सर सही बोल रहे हो ना? $5 का प्लान 5.9 में लगता है, $10 का प्लान 10.9 में लगता है, $20 का प्रोग्राम 20.9 में लगता है। मुझे इससे प्रोग्राम को आप स्टार्ट कर सकते हैं और $2 के बराबर का गैस फी रखना होता है। $32 यानी इंडियन रुपीज में अगर बात करें तो करीब 2980 रुपीज, 3000 रुपए आप मान के चले। 3000 रुपए में अल्फाबेट की आप शुरुआत कर सकते हैं। 3 तरह की इनकम यहाँ पे आती है। पहला डायरेक्ट रेफरल इनकम जो 50% होता है, यानी 30 का आधा $15, और 8 लेवल तक रेफरल इनकम मिलती है। पहले लेवल पे मैंने बताया था $15, दूसरे तीसरे लेवल पे $1-1, चौथे 5वें लेवल पे आधा $1, छठे 7वें 8वें लेवल पे $1-1। अभी $1-1 और आधा $1 की पावर समझिएगा। और मैं आप लोगों को मोटिवेट बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपके अंदर जान है, अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आप चाहते हो कि जो स्ट्रगल हमने नहीं देखा, जो स्ट्रगल हमने देखा है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को ना देखना पड़े, तो सिर्फ अगर आप 4 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं और उन लोगों को भी आगे 4-4 करने में मदद करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 4 लोगों को जोड़ने में आपको टाइम कितना लगता है। अगर आप ये काम 1 दिन में कर लेते हो तो मेरे भाई अगले 7 दिन की इनकम आपकी 70 लाख रुपए की होने वाली है, जो आसान है। और आप अगर इस काम को 1 हफ्ते में करोगे तो 70 लाख कमाने में आपका 8 हफ्ता, और 1 महीना लगाओगे तो 8 महीना, और 2 महीना अगर लगाते हो 4 लोगों को जोड़ने में तो अगले 16 महीने में 70 लाख रुपए आप कमा लोगे। टाइम आपका, मेहनत आपका, अपने हिसाब से करें। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में हमेशा किंतु परंतु रहता है, कहते हैं लोग नहीं जुड़े तो, अरे यार इस तो का कोई जवाब नहीं होता, मैं खड़ा ऊपर से छत गिर गई तो, भूकंप आ गया तो क्या करोगे। लेकिन अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू मनोज बघेला सर, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया कि अगर आपकी टीम नहीं बनी तो भी 36
इंस्टॉलमेंट के माध्यम से 2.5 करोड़ रुपए तो हर शख्स को मिल रही है, जो बार तालीम करेगा। 2.5 करोड़ रुपए प्लान ए से हर शख्स को मिलना है, चाहे जिसने एक भी टीम बनाई हो या किसने एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ा, उसको भी मिलेगा। टाइम डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ ज्वाइनिंग्स पे, कितनी तेजी से ज्वाइनिंग्स आता है उसको मैं डिटेल में बात करता, लेकिन समय नहीं है। दूसरी तरफ चलते हैं दोस्तों, प्लान बी। प्लान बी में कोई नॉन वर्किंग नहीं आती है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो लोगों को जोड़िए, और अगर सेम टीम 5 प्लान्स के साथ, प्लान बी में 5 पैकेजेस हैं, आप 8 लेवल तक 4 का स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं, तो प्लान बी में दोस्तों आपकी इनकम होती है 65 करोड़ रुपए। जोरदार ताली बजाने का टीम बनाना। और अब आते हैं दोस्तों दुनिया का 8वां अजूबा, अल्फाविन का प्लान 3.C। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट न भूतो न भविष्यत, न पहले कभी किसी ने सुना होगा न कभी भविष्य में आएगा। रीजन ये दोस्तों कि आज से पहले जब मैं किसी डेवलपर से बात करता था तो कहता था 8 लेवल का प्लान हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे आई एम वेरी थैंकफुल टू मनोज सर, जिन्होंने ये करके दिखाया कि आज अल्फाविन के 3.C में 8, 9, 10, 11, 12 नहीं 16 लेवल तक रेफरल इनकम मिलता है। 16 लेवल तक रेफरल इनकम मिलता है। और दोस्तों अगर 4 के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो मेरी खुशनसीबी रही है कि जिस दिन प्लान लॉन्च हुआ था तो मुझे सबसे पहले पीडीएफ मिला था। सबसे पहले पीडीएफ मिला था कि आपको पढ़ना है और आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना है, तो मैं साइड में कैलकुलेटर लेके बैठा था और कैलकुलेट कर रहा था कि 16 लेवल में इनकम कितना बनेगा। मेरे भाई मुझे पढ़ने में 7 मिनट लगे थे। कोई बात नहीं, आगे आ जाओ आगे। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो पढ़ने में मुझे कम से कम 4 मिनट लग गया इकाई दहाई सैकड़ा करने में। आप लोगों को पता है 16 लेवल तक अगर 4 का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो कितना इनकम बनता है? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। कितना पता है किसी को? कितना पता है राखी मैडम? बोलिएगा। हाँ एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। 8,200 करोड़, 8,200 करोड़। प्लान 3.C में 4 का स्ट्रक्चर 16 लेवल तक अगर फॉलो करते हैं तो 8,200 करोड़ रुपए की इनकम बनती है। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर 16 लेवल तक 4 की टीम कभी जोड़ के देखिए कितनी बड़ी टीम बनती है। नहीं जोड़ी मेरे भाई, 1 करोड़ की टीम बनेगी। लेकिन आप पूछना अपने दिल पे हाथ रख के कि क्या कभी आपने सच में ये सोचा है कि मुझे 1,000 करोड़ कमाना है? 8,000 करोड़ छोड़ो, और अगर 8,000 करोड़ कमाना चाहते हो तो आपको ये टीम बनानी पड़ेगी। और ये सारी टीम आपको नहीं बनानी, 4 जिम्मेदार लोगों को अपने साथ जोड़ो और उन 4 लोगों को आगे 4 की जिम्मेदारियां दे दो। ये आने वाले 16-17 महीनों में 8,200 करोड़ आएंगे यार। और अगर 8,200 करोड़ नहीं भी आए ना, 10% भी सक्सेस हो गए तो 82 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो हमारी पिछली 7 करोड़ में नहीं कमाए। जोरदार तालियां बजाइए। तो 82 करोड़ भी मिल गए तो आने वाली 7 पीढ़ियां आराम से बैठ के खाएगी। और टेंशन इस बात की नहीं है कि अब पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ना बंद होगा ना चेंज होगा। आप मनोज सर को कल कोई गाली दे दे, बड़े ज्ञानी पुरुष है अपनी, हो सकता है क्या मनोज सर आपकी आईडी बैन कर देंगे? क्या उनके पास अथॉरिटी है? आज मैं किसी सिस्टम में हूं, बहुत अच्छा मान मर्यादा, कल उस सिस्टम को छोड़ूंगा वो मुझे ब्लॉक कर देगा। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि अल्फाविन में आपकी आईडी को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं सकता। यानी मंजिल मिलनी तय है, सिर्फ जरूरत है आपको मेहनत करने की। क्या हम सभी लोग तैयार हैं मेहनत करने के लिए? हाँ ग्रेट दोस्तों, समय बहुत ज्यादा ले लिया। और हाँ एक और वो फिर से बात याद आ गई, दादा 5 मिनट हो, एक और फिर से बात आज याद आ गई। अभी कोई कह रहा था कि कोई बड़ा लीडर था, उसे बड़ा लीडर नहीं थे, 7 लोगों की टीम है उनकी, वो आज सिस्टम में नहीं है, कोई अलग सिस्टम कह रहे थे। तो मुझे एक शेर याद आ गया, और ये बड़ा मशहूर शेर है राहत इंदौरी साहब का। मैं गजलों का बड़ा शौकीन हूँ।
तो कभी कभी सुनता हूं, तो उन्होंने कहा था सूरज चांद सितारे, सूरज चांद सितारे मेरे साथ रहे जब तक मनोज सर का हाथ मेरे हाथ में रहे। और आगे की लाइन बहुत अच्छी है, ताली बजाने का मौका मिलेगा। तो शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, इन आदमियों से कह दो अपनी औकात में रहे। अब बताओ तो घबराना नहीं है, हम बिल्कुल आपके साथ में हैं। तो हम लोग मिलकर बहुत बड़ा करेंगे। लास्ट में सिर्फ एक बात कहूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आज बड़ा मोटिवेशनल मूड में था, लेकिन सैनी साहब को कुछ और ही मंजूर था, उन्होंने पहले प्लान और ब्लॉक जेरो डिसेंट्रलाइजेशन लिख दिया था। एक चीज समझना, दुनिया में 3 तरह का लोग होता है, 3 तरह का लोग। पहला वो लोग जो सोचते बहुत है, बहुत सोचते हैं, उनको ताजमहल भी चाहिए, लाल किला भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए यार, करेंगे कुछ नहीं करते यार, उनको सब कुछ चाहिए, करते कुछ नहीं। दूसरे वो लोग जो सोचते हैं, कुछ करते हैं, और जैसे ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है ना, वो फिर पीछे हो जाते हैं, यार तो ऑटो को लेने जा रहा है, अब हम दूसरी जगह चलेंगे, है ना, यहाँ तो टीम ही नहीं बन रही, इधर तो लोग मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। और दोस्तों तीसरे लोग जो होते हैं ना, मेरे तरह बड़े जिद्दी वाले, जो सोचते भी हैं, करते भी हैं, और जब तक मंजिल न मिल जाए थकते नहीं है, हमेशा करते रहते। तो अपने आप को इस तीसरी कैटेगरी में लेकर आ जाओ, भगवान कसम दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। और कई लोग मेरे साथी होंगे, इतने निगेटिव होते हैं यार, इतने निगेटिव होते हैं, मैं सुनता हूं ना मेरे स्टैंड में दर्द हो जाता है। बहुत सारे लोग बात करते हैं, ज्वाइनिंग नहीं लगा तो, या टीम नहीं बनी तो कैसे आएगा, सिस्टम बंद हो गया तो, कल गवर्नमेंट ने वो क्या बोलते हैं क्रिप्टो बंद कर दिया तो क्या करेंगे। मेरे भाई मैंने मान लिया तुम समझदार हो, बहुत समझदार हो सकता है 99% तुम सही हो, 99% तुम्हारी हर बात सही है, सारा बंद हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन मैं सीएल सैनी और इतने हजारों लोग जो बोल रहे हैं, क्या 1% भी चांस नहीं है हमारी बात सही होने का, 1%। तो अगर मेरे भाई मेरी बात 1% सही हो गई तो तुम्हारे पीढ़ियों की गरीबी खत्म हो जाएगी। ये समझने की जरूरत है। समझदार है नो डाउट, आपको नॉलेज है नो डाउट, लेकिन बाकी लोग बेवकूफ है ऐसा भी नहीं है। तो थोड़ा सा ताकत लगाइए, जोर लगाइए, और पूरी मेहनत के साथ अल्फाबेट में लगते हैं और मिलकर बहुत बड़ा काम करते हैं। और अभी मेरी टीम 7000 की हो गई है, तो मैं जब आता हूँ तो कुछ ना कुछ बोल के जाता हूँ। और मैं भी दोस्तों अगली बार कब होगा सेमिनार, एक ही महीने का टाइम नहीं, अगला महीना फिर सेमिनार होगा। लेकिन आप सभी लोगों के साथ बोल के जा रहा हूं, अगर अगला महीना सेमिनार हुआ तो हमारी टीम 10,000, रांची वालों तैयार हो क्या, रांची वालों जोर लगाओ जरा, रांची वालों से, अरे चिल्लाओगे यार मुंह से, तैयार हो? आई थिंक रांची में भी हमारी 1000 की टीम होने वाली है, तो 2-3 तो आप लोग निकाल लोगे, 7,000 ऐसे काम है, 10,000 कर लेंगे और उधर से भी कुछ करेंगे। तो थैंक यू सो मच, इतने देर तक आप लोगों ने झेला, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सैनी साहब को और आगे की प्रक्रिया को वो करेंगे, मैं जोरदार तालियां बजाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।